अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबके हाल पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी, और इसको हमने अच्छे से वॉश करके और किसी ऐसे बर्तन में रख देना है कि जिसमें भिंडी से बिल्कुल पानी जो है वो हमारा साफ़ हो जाए। तो भिंडी के ऊपर जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भिंडी जो है वो लेसदार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है कि भिंडी को अच्छे से दोनों साइड से कटिंग करके तो चेक कर लेना है। फिर आप अच्छे से जब भिंडी को जो है वो चेक कर लेंगे तो आप भिंडी को जो है वो दो दो तीन तीन मिलाकर भी आप कटिंग कर सकते हो। तो अगर नहीं तो आप एक एक भिंडी को जो है वो कटिंग करें, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि इसको, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कीड़ा भी हो सकता है, आप चेक करके इसकी जो है वो कटिंग कर लें। तो यहाँ पर भिंडी जो है वो कंप्लीट मैंने कटिंग कर ली है। तो इस तरह की भिंडी जो है वो हमने सब्ज़ी के अंदर नहीं लेनी है जिसकी साइडों से ऐसे निकल रहा हो, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त सी होती है। तो ये पूरा जो है वो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बिगाड़ के रख देती है। एक जो भिंडी है वो पूरी सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये बार बार जो है ये मुंह के अंदर आएगी। इसकी ये जो धागे से हैं ये मुंह के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो भिंडी की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल जो है वो बारीक से स्लाइस जो है वो कटिंग कर लूँगी यहाँ पर प्याज के भी। और ये चेक करें कि बिल्कुल एक जैसे और बिल्कुल बारीक से जो है वो मैंने प्याज भी यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। अब हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देनी है कढ़ाई, और इसमें आज मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तो ऑयल को गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो ज़ीरा डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब। और उसके बाद हमने जो कटिंग किए हुए जो प्याज हैं हमारे, वो हमने यहाँ पर डाल देने हैं। तो इसको हमने अच्छा जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो धीरे धीरे आप देखते जाएं कि इसके गोल्डन ब्राउन होने के स्टेज तक हमने बीच में कितनी सी जो है वो चीज़ें डालनी हैं और कितनी जो है हमने चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से होना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर मेरे प्याज। तो अब मैंने इस स्टेज पर जो है वो हरी मिर्च यहाँ पर डाल दी है, जो कटिंग करके मैंने रखी थी बिल्कुल बारीक। तो इसको भी हमने अच्छे से जो है वो पका लेना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये स्पैचुला रुकेगा नहीं। इस सब्ज़ी के अंदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो मेहनत होती है वो है कि आपने लगातार इसको चलाते हुए जो है वो पकाना है, वरना जो भिंडी की सब्ज़ी है वो लेसदार सी हो जाती है। तो अगर मेरी ट्रिक से आप बनाएंगे तो आप ज़रूर जो है वो बिना लेस के भिंडी बनाएंगे। तो आप ज़रा चेक करें कि मेरी जो है वो सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर मेरी तरह बनाएं। तो ये भिंडी यहाँ पर मैंने जो है वो कटिंग कर ली हुई थी, तो ये मैं अब डाल देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने तुरंत जो है यहाँ पर प्याज के बाद जो है प्याज को पकाने के बाद मैंने भिंडी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भिंडी डाल दी है मैंने। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला। मसाले हमारे जो हैं ड्राई वाले वो हम सारे कोट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल किया है कि हमने यहाँ पर नमक जो है वो नहीं डाला है। नमक डालते ही अगर कच्ची भिंडी में हमने बिना रोस्ट किए भिंडी में अगर हमने यहाँ पर नमक डाल दिया तो भिंडी जो है हमारी वो लेसदार होना स्टार्ट हो जाती है। यह मसाले डालने से पहले लगभग मैंने 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। प्याज के अंदर भी मैंने इसको अच्छे से जो है टाइम दिया है। आप भी ज़रूर टाइम दें इसको। उसके बाद हमने जो है अब डाल दिया। अब फिर मैंने 1 से 1.5 मिनट चलाया, और उसके बाद मैंने इसके बीच में जो है वो टमाटो प्यूरी डाल दी है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो कटिंग करके भी आप टमाटर डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। ये देखें कि बिल्कुल भिंडी जो है वो हमारी मसाले जो हैं वो पूरी तरह से कोट हो चुके हैं। अब ये आपको थोड़ी थोड़ी सी जो लेस नज़र आएगी। अब ये लेस हमने किस तरह से ख़त्म करनी है कि इसको हमने चलाते रहना है। बीच में आप इसके थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखें और उसके बाद इसको फिर दोबारा से चला दें। तो ये बिल्कुल माइनर सी जो है वो लेस है। नहीं तो अगर भिंडी गिली या आपने प्याज टमाटर पहले पका लिए तो उससे भी जो है वो भिंडी जो है वो बहुत लेसदार सी हो जाती है। अब ये चेक करें, मैंने 2 से 3 मिनट कम से कम भी चलाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कितना चेंजिंग आ रहा है हमारी सब्ज़ी में। तो इस तरह से मैंने जो है वो सब्ज़ी को बना लिया है। आप भी ज़रूर इसी तरह से जो है वो सब्ज़ी को बनाया करें। तो आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने मेरी रेसिपी कहाँ से देखी, किस शहर से आप देख रही हो। अब हमने क्या करना है, 2 से 3 मिनट चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, और उसके बाद हमने दोबारा से इसको चला लिया। अब चलाने के बाद बीच बीच में हम ढक्कन रखते हुए और उठाते हुए हम इसको चलाएँगे। आप चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी जो है
मेरी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है। अब हमने यहाँ पर डाल देना है इसमें धनिया। तो आप इसमें धनिया की पत्तियाँ जो है वो भर भर के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली है। तो अब मेरे पास अवेलेबल इतनी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम जो है वो यहाँ पर डाल दी है। अब हमने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है ताकि धनिया का टेस्ट जो है वो पूरी तरह से हमारी सब्ज़ी में आ जाए। और ये मैं आपको जो है वो सर्व करके बता रही हूँ कितनी ज़बरदस्त सा जो है वो कलर है हमारा जो हमारी भिंडी बनी है। और ये देखें कि बिल्कुल जो है वो हमारे मसाले के साथ जो है रोस्ट हो चुकी है भिंडी हमारी। आप भी ज़रूर बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी।